इन्होंने 60,000 रुपए के लिए इस बच्ची के साथ 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। 60,000 रुपए की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपए दे दें। ताला लगा के बाहर से जाते थे। मैंने अपनी सजा तब देते मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, बरगलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हरासा करता, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए बस मुझे दिल में रहम नहीं आया और मैंने ये काम कर दिया। मौजूद हूँ पंजाब लाहौर में, यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एसएचओ साहब भी बैठे हैं और यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो इसकी उम्र तकरीबन 60 साल हैं। इन्होंने 60,000 रुपए के लिए इस बच्ची के साथ 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। इसके अपने माँ बाप मर चुके हैं और ये इनकी सौतेली माँ हैं। तो सर सबसे पहले इस पर रोशनी डाले कि बाबा जी को आपने पकड़ा कैसे? सर इनके खिलाफ पहले भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन बगैर सबूत के हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी सर। तो रात ऐसे हुआ कि मोहल्लेदारों ने भी 1-2 फ़ोन किए, कंप्लेनें किए कि अभी यहाँ पे बच्ची के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। जी सर। बच्चों को रोने की आवाज़ आ रही है, बच्ची चीख रही थी। जी जी जी। तो फिर हम अहले मोहल्ला के साथ मिलके रेड पे आए हैं। तो जब हमने रेड की तो ये बाबा जी मिले हैं, ये साथ खातून थी और ये बच्ची भी मिली है। ये इनकी सौतेली माँ है जी, जिन्होंने 60,000 रुपए की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। सर आप मुझे ये बताएं कि इसकी उम्र है 14 साल, ये तो नाबालिग नहीं है? ये नाबालिग है, ज्यादती है, ज्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। अच्छा। बच्ची को इसने शादी करके उनके घर भेज दिया ना 60,000 रुपए की खातर। अच्छा। ठीक है ना। तो जब हम पहुँचे हैं, बाबा जी को गिरफ़्तार किया है, फिर ये बच्ची को गिरफ़्तार किया है। तो जब इनसे तफ्तीश की है तो फिर पता चला है कि ये सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने 60,000 रुपए की खातर अपनी बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी। बाबा जी आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। अच्छा, तो इससे पहले कितना शादियाँ की आपने? एक शादी। एक शादी की है। अच्छा, इस बच्ची के साथ आपने कैसे शादी की है? वो इसकी माँ हमारे घर में काम करती थी। हाँ। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा। वो कहने लगी हमें तकरीबन 1 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। तो हमने कहा 1 लाख तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपये दे दें, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूँ, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपये दे दें। तो मैंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। 60। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको पैसे क्यों नहीं दिए? अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे, फिर वो मानी नहीं। मैंने कहा आप ये ऐसे ही ले जाएं पैसे। उसने कहा कल को फिर आप हमें तंग करेंगे। अच्छा। पैसों का मुतालबा करेंगे। अच्छा। हमें आप पर इतबार नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपको पता है कि ये नाबालिग है? ये इन्होंने मुझे बताया कि इसकी उम्र 14 साल है। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा आप सोचें नहीं ज़्यादा। बाबा जी, आप फिर वही की बात पैसों पे लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये नाबालिग है, आपको पता था? हाँ पता था। तो फिर शादी क्यों की? शादी मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी खुशी से नहीं की। अच्छा। उसने अपने पैसों की खातिर की है। अच्छा। आप कह रहे हैं ना बार बार पैसे, तो मैंने तो इनकार कर दिया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। अच्छा, शादी के कितने दिन हो गए? तकरीबन कोई 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। मोहल्लेदार पड़ोस किसी को पता था? नहीं, किसी को कोई पता। शादी कैसे की? धूमधाम से की? मतलब कुछ ढोल सजना वगैरह, कोई नहीं, चावल नहीं, दे गए? ये तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं। तो ये गैर कानूनी था, तो इसलिए आपने गैर कानूनी के तौर पे शादी की है। किसी को बताया नहीं, किसी को आगाह नहीं किया। सजा तो मिलनी चाहिए ना आपको? सजा तो अब आप ये देखें कि मुझे भी सजा दें आप, लेकिन इन्हें देखें कि इन्होंने मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं पैसों के खातिर। अच्छा। मैंने अपनी सजा तब देखे मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, बरगलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हरासा करता, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। अच्छा। ये सिर्फ पैसों का लेन देन के मसले में था, और वो भी मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी आप अदालत में क्या कहोगे? अदालत में भी यही कहेंगे जो यहाँ कहा है। ठीक है। अच्छा, वो छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माइदा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माँ बाप हैं आपके? नहीं। मर चुके हैं? जी। अच्छा, तो सौतेली में कसरत रखी थी?
जी सौतेली माँ के साथ रहती थी आप? जी अच्छा, इन्होंने जब आपकी शादी इसके साथ करवाई तो आपने मना नहीं किया इनको? मुझे पता ही नहीं था। पता ही नहीं है आपको? तो आप इसके घर कैसे गई? आप इसके साथ आपके कितना टाइम, मतलब इसके घर पे कितना टाइम हो गया आपका? 15 दिन 15 दिन। तो आपने इसे पूछा नहीं कि आप कौन हो? पूछा था। हाँ। आगे से मारने लग जाता। मारने लग जाता था? अच्छा, तो सौतेली माँ ने आपको बताया ही नहीं है कि इसके साथ, मतलब इसके घर में क्या कर रही है? नहीं, बस उसके घर पड़ोस को किसी को बताया ही नहीं आपने? ये बाहर ही नहीं जाने देते थे। अच्छा, मतलब बाहर ही नहीं जाने देते। और आप पड़ोस वाले आपके घर आते थे? नहीं जाने देते, उसको भी आने नहीं देते थे? ताला लगा के बाहर से जाते थे। कमरे का भी ताला लगाते थे? तो फिर कैसे पता चला? पुलिस को कैसे पता चला? आपको कैसे हो पाए वहाँ पर? इसको कैसे पकड़ा? कल रात को मुझे मार रहे थे तो मैं चीखी तो मोहल्लेदार सारे घर आ गए थे पुलिस के साथ। अच्छा, ये सौतेली माँ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सौतेली माँ हो? जी मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। अच्छा, तो इसका सौदा एक बाबा जी के साथ 60,000 रुपये में आपने करवाया, क्यों? बस मैं गरीब औरत हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी ये मेरी सौतेली बेटी थी तो मैंने इसको बाबा जी को दे दिया 60,000 के लिए। आप इतना आसानी से कह देती हो कि सौतेली बेटी है और मैंने 60,000 रुपये की खातिर इसको बेच दिए। आपने जुर्म किया, मानती हो? जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए बस मुझे दिल में रहम नहीं आया और मैंने ये काम कर दिया। कि अपनी बेटियाँ हैं? जी मेरी अपनी बेटियां हैं। तो उसको क्यों नहीं बेचा आपने? वो मेरी अपनी थी ना और ये सौतेली थी, इसलिए मैंने इसको बेचना। आपने अपने दिमाग का चेकअप करवाया किसी डॉक्टर से? मेरा दिमाग ठीक है, बस मैं ज़रूरतमंद थी और ये मेरी सौतेली थी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ